जिस घर में रिश्ता था वहीं रची गई मौत की साजिश। 42 साल के मनोज सोनी की तलाश जारी। पत्नी, बेटी और कथित प्रेमी पर गंभीर आरोप। मथुरा से इस वक्त की वो खबर सामने आ रही है जिसे सुनकर आप भी सोचने पर मजबूर हो जाएंगे कि आखिर रिश्तों में ऐसा क्या बदल गया है कि जिस घर में पति पत्नी ने साथ जीने मरने की कस्में खाई, उसी घर में अब एक पति की कथित हत्या की कहानी सामने आ रही है। और कहानी सिर्फ हत्या तक सीमित नहीं है। आरोप है कि अवैध संबंधों में बाधा बने 42 साल के मनोज सोनी को रास्ते से हटाया गया और फिर शव को जंगल में कहीं ठिकाने लगा दिया गया। 4 महीने से ज्यादा वक्त गुजर चुका है, लेकिन मनोज सोनी का शव आज भी पुलिस के हाथ नहीं लगा है। सवाल सीधा है, मनोज को किसने मारा, क्यों मारा, शव कहाँ छिपाया गया? और सबसे बड़ा सवाल, क्या जिस परिवार पर भरोसा करके मनोज जी रहा था, वही परिवार उसकी मौत की कथित साजिश का हिस्सा बन गया? मामला मथुरा के गोविंद नगर का। पूरी कहानी मथुरा के थाना गोविंद नगर क्षेत्र की राधा कृष्ण वाटिका कॉलोनी से जुड़ी बताई जा रही है। 42 वर्षीय मनोज सोनी एक दिन अचानक गायब हो जाते हैं। दिन गुजरते हैं, हफ्ते गुजरते हैं और फिर ये मामला पुलिस की जांच के दायरे में आता है। पुलिस की जांच आगे बढ़ती है तो शक की सुई परिवार के कुछ लोगों की तरफ जाती है। बताया जा रहा है कि मनोज की पत्नी, उसकी बेटी और कथित प्रेमी से पूछताछ की गई और यहीं से इस कहानी ने ऐसा मोड़ लिया जिसने पूरे मामले को सनसनीखेज बना दिया। पुलिस जांच के मुताबिक कथित तौर पर ऐसी जानकारी सामने आई कि मनोज की हत्या के बाद उसके शव को जंगल में फेंका गया, लेकिन जंगल बहुत बड़ा है और शव गायब है। यानी पुलिस के सामने अब सिर्फ हत्या की गुत्थी नहीं बल्कि शव की तलाश सबसे बड़ी चुनौती बन चुकी है। सवाल नंबर 1, आखिर मनोज की हत्या क्यों? जांच में अवैध संबंधों का एंगल सामने आने की बात कही जा रही है। आरोप है कि मनोज इन कथित संबंधों में बाधा बन रहे थे। अगर जांच में ये बात सच साबित होती है तो सवाल उठता है, क्या एक रिश्ते को बचाने के लिए दूसरे रिश्ते की हत्या कर दी गई? क्या कथित प्रेम संबंध इतना खतरनाक मोड़ ले गया कि एक इंसान की जिंदगी खत्म करने का आरोप लग गया? और अगर ऐसा है तो फिर उस रात क्या हुआ था? किसने हमला किया? कहाँ हत्या हुई? शव को कैसे बाहर निकाला गया? किस वाहन का इस्तेमाल हुआ? और जंगल में आखिर किस जगह शव फेंका गया? इन सवालों की जवाब अब पुलिस की जांच में तलाशे जा रहे हैं। सवाल नंबर 2, 4 महीने बाद भी शव कहाँ? किसी भी हत्या की जांच में शव बेहद महत्वपूर्ण साक्ष्य होता है, लेकिन इस मामले में सबसे बड़ी पहेली यही है कि मनोज सोनी का शव अभी तक बरामद नहीं हुआ है। पुलिस संभावित ठिकानों पर तलाश कर रही है, जंगलों में खोजबीन की जा रही है, संभावित स्थानों को खंगाला जा रहा है, लेकिन अभी तक वह कड़ी हाथ नहीं लगी है जो इस कथित हत्याकांड की तस्वीर पूरी तरह साफ कर सके। और यही वजह है कि हर गुजरते दिन के साथ एक सवाल और बड़ा होता जा रहा है, आखिर मनोज का शव किस जगह छिपा है? रिश्तों की हत्या का बढ़ता खौफ। मथुरा की ये कहानी सिर्फ एक परिवार की कहानी नहीं है। देश के अलग अलग हिस्सों में ऐसे मामले लगातार सामने आते रहे हैं जिनमें वैवाहिक विवाद, कथित प्रेम संबंध और पारिवारिक तनाव हत्या जैसे गंभीर अपराधों तक पहुंच गए। 2026 के शुरुआती 6 महीनों को लेकर एकाम न्याय फाउंडेशन की एक रिपोर्ट में 554 ऐसे मामलों का दावा किया गया जिनमें पतियों की हत्या या आत्महत्या को वैवाहिक समस्याओं से जोड़ा गया। रिपोर्ट में 322 मामलों में पत्नी या उसके कथित प्रेमी पर पति का हत्या का आरोप होने की बात कही गई। लेकिन यहाँ एक जरूरी बात, ये सरकारी अपराध आंकड़ा नहीं है, ये एनजीओ की मीडिया रिपोर्टों पर आधारित रिपोर्ट है, यानी इन आंकड़ों को सावधानी के साथ देखना जरूरी है। फिर भी इन घटनाओं की मौजूदगी समाज के सामने एक गंभीर सवाल जरूर खड़ा करती है, आखिर रिश्तों में ऐसा क्या टूट रहा है कि विवाद बातचीत और कानून की जगह अपराध तक पहुंच रहा है? अब नजर पुलिस की जांच पर। मथुरा पुलिस के सामने इस वक्त कई अहम सवाल हैं। पहला, मनोज सोनी की मौत कैसे हुई? दूसरा, हत्या में कौन कौन शामिल था? तीसरा, क्या अवैध संबंध ही हत्या की वजह थी? चौथा, हत्या के बाद शव को कहां ले जाया गया? पांचवा, क्या इस कथित साजिश में सिर्फ 3 लोग शामिल थे या कोई और भी था? और छठा, क्या पुलिस जल्द ही मनोज का शव बरामद कर पाएगी? इन सवालों का जवाब मिलना बेहद जरूरी है, क्योंकि शव की बरामदगी के बाद जांच की कई महत्वपूर्ण कड़ियां जुड़ सकती हैं। लेकिन कानून की एक सीमा भी है। यहाँ ये बात साफ करना बेहद जरूरी है कि पत्नी, बेटी या कथित प्रेमी पर लगाए गए आरोपों की अंतिम पुष्टि पुलिस जांच और अदालत में कानूनी प्रक्रिया पूरी होने के बाद ही होगी। आरोप लगाना और अपराध साबित होना 2 अलग बातें हैं, लेकिन आरोप अगर सही साबित होते हैं तो ये मामला सिर्फ हत्या का नहीं होगा, ये विश्वास के कत्ल की कहानी भी होगा। सबसे दमदार हिस्सा, एक घर, एक परिवार, एक पति, एक पत्नी, एक बेटी
और आरोप है कि इसी रिश्तों के घेरे के बीच कहीं एक ऐसी साजिश ने जन्म लिया जिसका अंत 42 साल के मनोज सोनी की जिंदगी खत्म होने के आरोप के साथ हुआ। आज मनोज नहीं है, लेकिन सवाल जिंदा है। क्या प्यार के नाम पर किसी की जिंदगी छीनना जायज हो सकता है? विवाद का समाधान हत्या हो सकता है? क्या किसी रिश्ते में तीसरे व्यक्ति की एंट्री इतनी खतरनाक हो सकती है कि पूरा परिवार अपराध के कटघरे में खड़ा हो जाए? जवाब है नहीं। रिश्ता टूट सकता है, शादी टूट सकती है, लोग अलग हो सकते हैं, लेकिन किसी की जिंदगी लेने का अधिकार किसी को नहीं। कानून रास्ता देता है, अदालत रास्ता देती है, अलग होने का रास्ता है, लेकिन हत्या किसी समस्या का समाधान नहीं, बल्कि एक नई जिंदगी भर की त्रासदी की शुरुआत है। और अब मथुरा पुलिस के सामने सिर्फ एक केस नहीं, एक गायब शव का रहस्य है। जंगल खंगाले जा रहे हैं, पूछताछ जारी है, जांच आगे बढ़ रही है और हर सुराग पुलिस को एक ही सवाल की तरफ ले जा रहा है, मनोज सोनी आखिर कहाँ है? क्योंकि जब तक शव नहीं मिलता, इस कहानी का सबसे बड़ा राज कायम रहेगा। मथुरा की सनसनीखेज कहानी पर हमारी नजर बनी रहेगी, हर सुराग पर, हर खुलासे पर सबसे पहले। मैम, एक पति की हत्या पत्नी और बेटी के उसके प्रेमी से आरोप है, क्या है पूरा मामला और अभी तक क्या कार्रवाई की? दिनांक 19/4/26 को जयसिंहपुरा स्थित मनोज सोनी घर से गायब हो गए थे और उनको काफ़ी ढूंढने का उनके परिवारजनों द्वारा प्रयास किया गया, लेकिन वो नहीं मिले। इस सब से हार मानकर जुलाई माह में उनके भाई ने एक गुमशुदगी की कंप्लेंट लिखवाई थाने में, जिस गुमशुदगी की कंप्लेंट के पश्चात काफ़ी प्रयास किए गए उन्हें ढूंढने के। जब कोई प्रयास सफल होता ना दिखा तो पुलिस ने इंटेरोगेशन किए उनके परिवारजनों के साथ, जिसमें उनकी पत्नी, उनकी बेटी तथा एक संदिग्ध विमल चौधरी से पूछताछ की गई। तो उस पूछताछ में पता चला कि जो विमल था उसके संबंध इनकी 16 वर्षीय पुत्री के साथ थे और माँ ने, बेटी ने और तथा उनके जो ये बॉयफ्रेंड थे विमल, इन्होंने तीनों ने मिलकर 19/4/26 को इनकी हत्या कर दी थी। इन्होंने बताया है कि इन्होंने उसके पश्चात जंगलों में इनके शव को जमुना किनारे फेंक दिया था। तो इनके बताए हुए स्थान पर बॉडी की तलाश की जा रही है तथा हत्या संबंधित सामग्री की तलाश की जा रही है। एफआईआर दर्ज हो गई है और अभी तक कितने लोग इसमें अरेस्ट किए गए? इसमें एफआईआर पंजीकृत हो गई है तथा तीनों लोग जो घटना में शामिल थे, तीनों को अरेस्ट किया गया है तथा उनके विरुद्ध साक्ष्य मिटाने की धाराएं भी लगाई जा रही है। क्या ये पता चल पाया कि इसमें जो मोटिव जो कारण था क्या था अभी तक हत्या का? जो मोटिव और कारण उनके द्वारा बताया गया है तो यही बताया गया है कि जो बेटी उनकी जो नाबालिग पुत्री थी जिसके संबंध इस व्यक्ति के साथ थे, उन संबंधों से इन्हें आपत्ति थी और उन संबंधों के चलते ये मारपीट भी किया करते थे उनके साथ और इनसे तंग आकर इन्होंने है। मेरा नाम रामबाबू वर्मा है। मेरे भाई को मार दिया गया है। कैसे मारा है? कौन है जिन्होंने मारा है? उसकी पत्नी, उसकी बेटी और बेटी का प्रेमी, तीनों जुर्म कबूल कर चुके हैं और वो बंद है थाने में। बॉडी मिल नहीं रही है, पुलिस ढूंढ रही है, हमें तो बॉडी चाहिए। उन्होंने गुमराह कर दिया सबको। एक वो कर्ज की वजह से भाग गए, उन्होंने 18 की रात को ही उसको ख़त्म कर दिया। क्या घटना हुई थी और क्या आपको पता चला, कैसे पता चला? हमने 21 को रिपोर्ट कराई थी थाने पे, तो रिपोर्ट को वापस ले आई और वो भी दिए थे, गुमशुदगी की लिखी थी, उन्होंने लिखने की थी और कहा उसका हमारा पति तो कर्ज की वजह से भाग गया, आ जाएगा। फिर हमें थोड़ा शक हुआ, मैंने 7 तारीख को और प्रार्थना पत्र दिया था थाने पे। बोले हम अपने ग्रुप पर डाल दे रहे हैं, पुलिस सुनवाई करे आवेगी। पुलिस ने आके चौकी इंचार्ज ने कहा था कि भाई तुम्हारे घर की बात है, उसकी बहू 20 साल हो गई, कोई अपने पति को तू ही मार देगी, आ जाएगा यार, क्यों लेडीज़ को उठवा रहे हो, हम लेडीज़ को कैसे उठा रहे हैं। फिर ऐसा वो नहीं मिला तो मैंने एक SSP रजिस्ट्री करी थी, एक मुख्यमंत्री पोर्टल पर डाली थी। उसके बाद मेरी FIR 11 जुलाई को बागो लिख गई थी, जुलाई को। तो उस पर इनका फ़ोन नंबर दोनों जो मैंने दिए थे वो CDR पे लगा दिए थे। CDR पे थे, इन्होंने पूछताछ के लिए कई बार बुलाया, टॉर्चर किया। फिर ये घबरा गए और ये डोले बद्रियाँ जा रहे हैं, वहाँ जा रहे हैं अपने या फ्रेंडों के संग में। एंड में इन्हें अपनी मायके गई परसों,
तो इसके मायके से रोकर बोली बहन मुझ पर एक बहुत बड़ी गलती हो गई है और मैंने अपना आदमी मार दिया है, वो दुनिया में नहीं रहे हैं। उसके बाप ने आकर SI को बयान दिया, उन्होंने उनकी वीडियो बनाई कि हाँ साहब मेरी बेटी पर गलती हो गई। मैंने प्यार से पूछा तो उसने कही कि ये मार दिए और तीनों मुजरिम पकड़ लिए, तीनों कबूल कर गए कि हमने मारे और बॉडी को बता रहे कि हमने जहाँ जलाई थी एसिड डाल के। पुलिस JCB खुदाई भी कर रही है, पुलिस ढूंढ रही है, बॉडी चाहिए हमें तो बॉडी हम बॉडी के आखिर वजह क्या थी इस हत्या की? उनका प्रेम प्रसंग चल रहा है। लड़की एक लड़के से शादी करने की कहती है कि मैं इसके संग शादी करूंगी। मैया कोई फरीदाबाद का आदमी उसके संग जाती आती रहती है फरीदाबाद। इसी बात का प्रसंग है कि प्रेम प्रसंग है और कुछ नहीं है। जिसकी हत्या मेरा हुई नाम है भावना वर्मा। मेरा भाई जो खत्म हुआ इसका नाम है मनोज सोनी। सर मेरे भाई को मार दिया, इन लोगों ने कबूल कर रहे हैं कि मार दिया है, लेकिन ये नहीं बता रहे किस जगह नहीं है। गुमराह कर रहे हैं हम लोगों को। हमें कुछ नहीं चाहिए, हमें भाई के बदले बदला चाहिए, या तो मेरा भाई मिलना चाहिए, इन लोगों को फांसी होनी चाहिए क्योंकि तो मेरा भाई चला गया। इससे ज़्यादा और क्या होगा बताओ? फांसी मिलनी चाहिए, इनके लिए हमें फांसी चाहिए भैया, हमें ये जिंदा नहीं चाहिए। किस ने मारा है? कौन? नैना ने और विमल चौधरी ने और नैना की लड़की भूमि सोनी, लेकिन गोलू कहते हैं उससे। अच्छा, जो व्यक्ति है इनके साथ है वो कहाँ का है और कौन है? सामने कॉलोनी का है, तमोली धर्मशाला से आगे सामने कॉलोनी है, गणेश धाम कॉलोनी में रहता है। कितने दिन हो गए आज तलाश करते हुए? अभी तलाश करते हुए हमें 3 महीने हुए, 14 चल रहा है, खत्म होने वाला है। 19 तारीख को 4 महीने पूरे हो जाएंगे। कैसे पता लगा कि इन्होंने मार दिया है? इन्होंने ऐसे इससे पूछते रहे, गुमराह करती रही है, बताया नहीं। कह रही है अभी भैया तुम्हारे कर्जा आता हो गया था इसलिए चले गए, आ जाएंगे बहन जी, रोआ करो मत, आ जाएंगे, घुमाती रही है। इन लोगों की बातों से ये लगता था कि इन्होंने कुछ कर दिया, पर इसलिए ये कहा ना कि मेरे से लड़के निकल गए थे, गुस्सा हो गए, इस वजह से आ जाएंगे। उस दिन हम गए थे, कई जगह जाके भी आए, कहीं मन जाओ परेशान मत हो भैया तुम्हारा आ जाएगा। अब इसने अपने बाप के यहाँ पे गई है, छोटा सा लड़का है मेरा भतीजा, उसको भी इसने अपनी बेटी यहाँ पे कर रखा है। जिस दिन भाई को मारा है उस दिन लड़के का जन्मदिन था, लेकिन लड़का घर में था। यार उसको धमकी दी है, क्या किया है बच्चे को, छोटे से को डर की वजह से वो यहाँ लेके नहीं आ रहे हैं उस लड़की के यहाँ पे कि मेरे पर ये कह रहा, वो लड़का ने इतना बोला है कि जिस दिन पापा को मारा था मैं तो सो रहा था। परिवार में कैसा व्यवहार था आपके भाई? परिवार में बहुत बेकार व्यवहार चल रहा था, क्योंकि वो लड़की का और मेरी भाभी का दोनों के अवैध संबंध थे, एक लड़के अलग थे। लेकिन भाई मेरे ने रोका टोकी की है, हम लोगों को भी बताया था, हमने भी मना करी थी कि इतना समय हुआ तेरी शादी को, तू ऐसा क्यों कर रही है मेरे भाई के साथ। मेरा भाई राधे टीले बाबा के यहाँ पे काम करता है, गोबर पूरा का काम कर करके घी दूध सब ला के इनको खिला रहा है, फिर भी इन्होंने लड़के की संबंध बनाने के चक्कर में मेरे भाई को खत्म किया है। क्या पहले कभी आपके भाई ने इसका जिक्र किया था कि इनके साथ ऐसे किया था? और सबने इसने फोटो भी डाले, पूरी कॉलोनी में ऐसा कोई व्यक्ति नहीं है जिसके पास मोबाइल में माँ बेटियों की फोटो ना हो। लेकिन भाई साहब ये कहती थी नहीं मैं तुझे मार दूंगी, कई बार मेरे सामने लड़ाई है। भाई ने मुझे बुलाया, देख लाली जी कितनी बुरी कर रही है मुझसे, तो कह नहीं बहन जी ये बहुत, मैं ऐसे नहीं छोड़ूंगी, उसको मार दूंगी। लेकिन भैया ये नहीं मालूम था वाकई में मेरे भाई को ये मार देंगे।